वेलकम टू माय चैनल। और इस सफलता वाली क्लासेस में आपका सभी लोगों का स्वागत है। ये आज की सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली एग्ज़ाम के लिए, तो जो 26 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मिनट, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 2026 के लिए जो मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से सीधे एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले, सीधे प्रश्न एग्ज़ाम में, इधर उधर होने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछेंगे, तो अंत तक बन रहे वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से शेयर भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है बायो, तकरीबन 30 क्वेश्चन होने वाली है और 30 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन, यानी फर्स्ट चैप्टर, बायो का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम हम लोग हिंदी में जैव प्रक्रम, यह जो फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन होंगे। और आपकी तैयारी कितनी है आप इस चीज़ के लिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर आपकी अपनी जो तैयारी है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। चलिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जो वाष्पोत्सर्जन है पौधे में, वो किस भाग से होता है? ऑप्शन है जड़ से, तना से, पत्ते से और फूल से। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो किस भाग से होता है? तो आपके पास 5 सेकंड है। आप 5 सेकंड के अंदर में आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए शो करते हैं। और इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी पत्ता के द्वारा जो है, पत्तों के द्वारा क्या होता है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। दूसरा क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव रक्त में उपस्थिति यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? यानी क्या है, यूरिया की मात्रा जो है कितनी होती है मानव शरीर में? किस शरीर में? मानव शरीर में। मानव शरीर में जो यूरिया की मात्रा होती है, वो यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में सबसे पहले 100 mg, 20 mg, 30 mg और 40 mg। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, और आंसर 20 mg, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी इसका आंसर जो होगा 20 mg, राइट। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं उस क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कितना ऊर्जा जो है ताप के रूप में परिवर्तित हो जाती है, निष्कासित हो जाती है? तो इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। 20%, 40%, 60% और 80%। तो इसका करेक्ट आंसर है यानी 20%। ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कितनी ऊर्जा निष्कासित होती है? 20%। अगला क्वेश्चन, जो आज का अगला क्वेश्चन है, और चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित
किससे संबंधित है? मस्तिष्क एक तंत्र का भाग है जो जिससे संबंधित है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से और परिवहन से। 4 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी उत्सर्जन से। ब्रिक जो है ये जो मान के चलिए कि मानव शरीर है, तो ये यहाँ पर 2 ब्रिक पाए जाते हैं। हम अगर आमतौर से उसको हम लोग अपनी भाषा में किडनी भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, पौधे में वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष किस क्रिया जो जल का निष्कर्ष है वो क्रिया क्या कहलाती है? राइट, तो 4 ऑप्शन इसमें भी है। परागन, निषेचन, मिश्रण, वाष्पो उत्सर्जन। डी, यानी वाष्पो उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम या जिनके द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? तो ये सबसे फर्स्ट चैप्टर में जब हम पोषण का अध्ययन करेंगे तो फिर हम उसमें ही स्टार्टिंग करेंगे कि शरीर के जो है ऊर्जा के लिए क्या आवश्यकता है। तो आमतौर पर भोजन की आवश्यकता है। आप लोग इस पोषण यानी हम लोग बोले तो भोजन की आवश्यकता है, ठीक। तो एक तरह से शोषण, पोषण, उत्सर्जन और उत्तेजनशीलता, ये 2 चीज़ तो होगा नहीं, ये 2 में एक कॉमन है, तो शोषण नहीं होगा। तो इसका ऐसे भी इसको हम शो कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है? तो शोषण। इसका आंसर शोषण है। मैं भूल करिएगा, इसका आंसर शोषण यानी ये है ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा के लिए तो हम लोग पोषण हो जाता है, राइट। अगर वो ऊर्जा के लिए तब हमारा पोषण होता, और ऊर्जा उत्पादन है शोषण की क्रिया द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसी है। कौन सी क्रिया सभी जीव में अनिवार्य है? कौन सी ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों में क्या है अनिवार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, शोषण और चलन। सभी जीवों में जो जीवित चीज है उनमें क्या एक चीज इस चारों ऑप्शन में से कॉमन है जो हर एक जीव में क्या है जरूरी है? तो चारों चीजों में से कौन ऐसी चीज है जो हर एक जीव में कॉमन है? तो देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण ये इसमें तो सिर्फ पेड़ पौधे में होता है, मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती नहीं है। वाष्पोत्सर्जन देखा जाए तो जो वाष्प का उत्सर्जन होता है वो भी लगभग पेड़ पौधे में होता है। श्वसन लगभग सब करता है। चलन, तो ये 2 चीज़ जो कॉमन है, 2 चीज़ में इसको हम शो करते हैं। इसका आंसर क्या? तो शोषण, ठीक। यानी सांस जो है हर जीव के लिए क्या है, ज़्यादा अनिवार्य है और ज़्यादा ज़रूरी भी है। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। चलिए आज के 8वां क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तुरंत मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? थोड़ा सा नहीं, हम इस पर चलेंगे। क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णीय लवण में और श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। यानी मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मानव हृदय पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाया जाता है? वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम और
5 बेशम तो 2 बेशम होना चाहिए। ऐसे शो कर लेते हैं 4 बेशम, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की और प्रकाश। तो इसका जो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है वो है ग्लूकोज, यानी जो प्रकाश है तो उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, राइट। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्राप्ति होती है वो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? परागमय, अपरागमय, अर्धपरागमय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है और अर्धपरागमय, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन, बड़ा हुआ क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किण्वन होता है, उत्सर्जन होता है। दही जमाने की प्रक्रिया में जो होती है कौन सी क्रिया होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किण्वन, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का 13वां क्वेश्चन है, जीव की उपपचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी जो है जीव में उपपचयी क्रिया के लिए कौन सी आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की प्राप्ति, बी में शरीर की वृद्धि, सी में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी, यानी ये तीनों आवश्यक है मानव शरीर के लिए। निरंतर ऊर्जा की जरूरत होता है उपचाई क्रिया के लिए, शरीर की वृद्धि भी जरूरी है, टूटे फूटे की मरम्मत भी क्या है, जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का मानव डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन, ये इज द करेक्ट आंसर। आज का अगला क्वेश्चन और इस सेशन का 15वां क्वेश्चन, मत्स्य पालन का मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है? तो ये गिल्स, यानी शी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसे भी शो करके आपको बता देते हैं, शी इज द करेक्ट आंसर। अगली क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो पराशरण, मिश्रण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। ऐसी क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो है, रिलेटिव क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में किया था कि यानी 1 या 2 नंबर क्वेश्चन था, आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो हम एक चीज़ की आशा करें कि अगर इस तरह की क्वेश्चन को मैंने किया था तो फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तब कोशिश करेंगे ज़रूर देखिए, ताकि ये भी पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक ले चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल एक वर्णक का रंग कैसा है? तो वो तो कॉमन बात है, सब जानता है कि उसका रंग हरा ही होता है, ठीक। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो एक छोटी सी गिफ्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे क्योंकि आपके लिए भी जो तकरीबन एग्ज़ाम के लिए जो है मैट्रिक की जो एग्ज़ाम है उसके लिए लगभग में देखा जाए तो 1 मंथ के आसपास डेट बचा हुआ है। और साथ में हम लोग उर्दू ग्रामर, हिंदी का ऑल क्वेश्चन हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। जो मुस्लिम है, जिनको उर्दू है, उनके लिए भी बहुत ही जल्द एक सेशन आ रही है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप बने रहेंगे वीडियो को लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि ताकि जो भी चीज़ आपके इस चैनल पे वीडियो बनाकर डाला जाए वो आपको उससे लाभ पहुँच सके। चलिए आज अगला क्वेश्चन जो है 18वां है, कवक
में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक होता है उसमें कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है? स्वपोषी तो राइट नहीं होगा। मृतजीवी पोषण समभोजी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। तो हमें लगता है मृतजीवी पोषण ही ओनली लास्ट है और उसका भी करेक्ट आंसर यानी बी ही है। सॉरी, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बड़ी मजेदार सेशन है, सफलता वाली क्लासेस, यानी आपकी सफलता हमारी मेहनत और आपकी सफलता। हमारा मकसद भी यही है कि आप एग्ज़ाम में बैठे तो किसी चीज़ के लिए सोचे नहीं, कोई क्वेश्चन उल्टे तो फिर सोचे नहीं, उसके तुरंत ही आंसर देने की योग्यता रखे, क्षमता रखे, राइट। क्योंकि साल बदल चुके, 2026 आ गया, एग्ज़ाम का समय नहीं बचा। क्यों? साल बदला पर किरदार वही रहेगा, किरदार नहीं बदलेगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते, कहाँ मौजूद रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में और पुराने जाइलम में। इसका जो है 19 का जो करेक्ट आंसर होगा, उसका करेक्ट आंसर हो पुराने जाइलम में, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत जल्दी आप कोशिश करेंगे, इसको हम कुछ लाइव भी करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन है। शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन और अपचयन। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है और वो क्या आंसर है? उपचयन, यानी ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन जो है, रक्त क्या है? एक कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है और इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी एक सरल क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सरल तो है लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका शो करेंगे और ये उत्तक है, क्या है? यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी क्या है? रक्त एक किस प्रकार का, ना पदार्थ है, ना कोशिका है, ना कुछ है, एक उत्तक है। जब पढ़े होंगे उत्तक 9th की दूसरी चैप्टर है, उसमें उत्तकों के बारे में, कोशिकाओं के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। 10th में भी पढ़ना है। अगला क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जक अंग है? वृक्क है, अग्न्याशय है, आँख है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऐसे हम शो कर लेते हैं, वृक्क। ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका। जो आसान है उस पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रक्षक कोशिकाएँ पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। रक्षी कोशिकाएँ पाई जाती है कहाँ? जड़ में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है या फलों में पाया जाता है। जो रक्षी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी फंसाने के लिए एग्जामिनर डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी पत्ते। एक बार और रिक्वेस्ट करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और एक ज़रूर करेंगे कि आप इस चीज़ को शेयर भी करेंगे। PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर आप, उसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में होता है? वायवीय, अवायवीय, ए बी दोनों, इनमें से कौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अवायवीय, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और आज का अगला क्वेश्चन जो है वो 25वां नंबर, यानी अब हम लोग सुधार की ओर बढ़े और सिर्फ शेष 5 बचा हुआ है और हम लोग करीब में हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? यानी सांस लेना तो श्वासो, सॉरी एक मिनट, उच्छ्वास, तो ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या है? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और आज का अगला क्वेश्चन है,
और आज का अगला क्वेश्चन है 26वें रक्त में जो है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो आयरन की कमी से कौन टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया और रक्तचाप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा एनीमिया, यानी एक ऐसा रोग है जो आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया एक रोग है जो आयरन की कमी से ये मनुष्य में हो जाती है। राइट। अगला क्वेश्चन